शनिदेव महाराज की 7.5 उतर जाने के बाद आपके जीवन पर प्रभाव क्या होगा, जो 2018 से जो समस्याएं चली आ रही हैं वह समस्याएं किस तरीके से छू मंतर करके जाएंगी। आज इस प्रोग्राम में इसी बात की चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन सी समस्याएं जो आप 2018 से झेल रहे हैं, वह समस्याएं कौन कौन सी आपके जीवन से टाटा बाय बाय होकर जाने वाली हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज विशेष चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों की शनिदेव महाराज की 7.5 उतर जाने के बाद में आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये 7.5 कब उतरेगी आपको ये भी हम बताएंगे। कोई ज्यादा समय नहीं रह गया है, समझ लीजिए कि हाथी निकल गया और सिर्फ पूंछ रह गई। इस तरीके से आप, एक मुहावरा है ना, इसको समझ लीजिए। अब पहले तो आप समझिए ये कि 7.5 का मतलब क्या होता है। आपको स्पष्ट थोड़ा सा उदाहरण दे दें कि जिस तरीके से हमारा कोई केस या मुकदमा हमारा होता है ना, हम उसे, हमारा जो है उस मुकदमा चलता है कोर्ट में, है ना, तो वो कोर्ट में मुकदमा चलता है। जब हमारा पूरा मुकदमा फाइनल हो जाता है उसके बाद में हमें या तो हम बरी हो जाते हैं या हमको सजा मिलती है। लेकिन शनिदेव महाराज की 7.5 में क्या होता है कि 7.5 साल तक हमारा कोर्ट में मुकदमा चलता है और उन 7.5 सालों में ही हमें सजा भी मिल जाती है जो आपको मिल चुकी होगी। 7.5 साल जो 2018 से शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है ना, ये सजा आपको इसी के बीच में अभी का समय है ना, जो आज का समय है, इससे पहले 2018 से लेकर और आज के समय से पीछे लेकर आपको जो मित्रों जो भी कष्ट परेशानी मिलनी थी वह आपको मिल चुकी हैं। यानी कि जो सजा मिलनी थी वो सजा आपकी हो चुकी है। यही 7.5 का मतलब होता है। 7.5 साल में शनिदेव महाराज हमारी परीक्षा लेते हैं और हमने जो भी कर्म किए जीवन में उसका हमें फल देते हैं। कब? 7.5 के अंतर्गत। और वही होता है ढैया में, शनिदेव महाराज की ढैया चलती है तो 2.5 साल तक हमारा, 2.5 साल में ही हमें जो भी सजाएं मिलना होती हैं वह सारी सजाएं हमें 2.5 साल में ही मिल जाती हैं। 2.5 साल के बाद में मुकदमा फाइनल, हमारे जीवन से कष्ट परेशानी दूर। तो मित्रों 7.5 साल का दौर जो था ना, ये दौर समाप्त होने वाला है। कब होगा? ध्यान दीजिएगा मित्रों, थोड़ा सा समय रह गया है। आपने पूरी 6 सालें काट ली हैं। 29 पहले तो ये सुनिएगा कि आपकी कष्ट परेशानी क्या दूर होंगी। यहां पर 2 पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू यहां पर यह रखें कि अभी तक शनिदेव महाराज ने आपको दिया क्या होगा। पहले तो ये बात समझिएगा। सबसे पहली चीज मित्रों, 7.5 में जो कष्ट परेशानी होती है, देखिए आपके धन भाव पर बैठे हैं, आप पर वाणी दोष लगा होगा। यानी कि आप कितना भी अच्छा, किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोलें, चाहे कुछ भी करें, आपके बात बोलने के कारण ही आपके बहुत सारे कार्य एकदम से हट गए होंगे। यानी कि वह कार्य संपूर्ण तरीके से आपके नहीं बने होंगे बात के कारण, यानी कि बोलने के कारण। आपके लोगों आप अपने दिल से, आप अपने मन से बहुत अच्छा बोलते होंगे, बहुत अच्छा सामने डील करते होंगे, लेकिन जो है आपका कहीं ना कहीं लोग आपके बातों पर एक्टिव नहीं होते होंगे। एकदम से आपके बातों लोगों को अच्छी नहीं लगती हो। प्रथम बात ये हुई होगी 2018 से। दूसरा चीज क्या हुई होगी मित्रों? द्वितीय चीज ये हुई होगी कि शारीरिक कष्ट परेशानी। आपको शायद ही ऐसा कोई महीना हुआ हो जहां पर आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़ा हो, चाहे वो अपने लिए हो या आपकी पत्नी के लिए हो या बच्चों के लिए। 2018 से लेकर और अभी तक ये हो सकता है कि आपको मित्रों हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े हो या डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े हो। अब देखिए 7.5 में अपने शरीर पर क्या होता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा भी है कि जब इंसान का शरीर खराब है तो उसे क्या, कोई सुख नहीं उसे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथो सुख पतिव्रता नारी। मित्रों जैसे आपका शरीर, आपके पास लाखों करोड़ों का धन भरा हुआ है किंतु आपका शरीर सही नहीं है, आप उसका भोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपकी पत्नी रूपवती है, रूपवान है, सुंदर है, क्या आप भोग कर, जब आपका शरीर सही नहीं है तो क्या आप भोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बच्चे आपके हैं, बहुत अच्छे हैं बच्चे, आपकी बात को मानते हैं, क्या बच्चों का आप सुख ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। जब शरीर खराब है तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो शारीरिक कष्ट परेशानी आपके हो रही थी, जैसे आपने फेस किया होगा 2018 से अभी तक कि हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द,
पैरों में ऐंठन, पैरों में दर्द, यह आपको पीड़ाएं हुई होंगी। छाती में दर्द, हृदय में दर्द, सांस फूलना, ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपके साथ में हुई होंगी। सर में दर्द, परेशानी, टेंशन, एकदम से कभी कभी आप ऐसे ठोकते होंगे कि क्या करें, क्या ना करें, क्या ना करें, क्या ना करें, क्योंकि शनिदेव महाराज की साढ़े साती के अंतर्गत ऐसा होता ही होता है। तो मित्रों, पहली चीज क्या कि शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी वह आपकी दूर होगी। जो वाणी दोष लगा हुआ था वह आपका दूर होगा। तीसरी चीज मित्रों, आपके धन भाव, मित्रों शनिदेव महाराज अभी तो आपके धन भाव पर बैठे हैं, किंतु जब आप पर साढ़े साती लगी तो आपके ठीक मित्रों 11वें और 12वें भाव में होंगे। जब शनिदेव महाराज की साढ़े साती लगी होगी, यानी कि आपके कहाँ पर होंगे मित्रों, आपके देखिए आपके कहाँ पर, आपके 11th हाउस पर होंगे, यानी कि आपके मित्रों कर्म क्षेत्र पर, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर, सफलता भाव पर होंगे। आप सुनिएगा क्या आपकी समस्याएं दूर होने वाली हैं, और कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो आपके लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या शादी 2018 से आपकी नहीं हो पा रही थी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में डिवोर्स तक का आपका केस, कोर्ट केस हो गया था, उसी के साथ पार्टनरशिप में रुका हुआ पैसा आपका, फंसा हुआ धन, आपका धन फंस गया था, गुप्त रोग संबंधी आपको गुप्त रोग वगैरह आपको परेशान कर रहे थे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि कोई दुर्घटना, और 2018 से लेकर अभी तक हो सकता है कि आपके साथ कोई छोटी मोटी रोड या एक्सीडेंट या छत से गिर जाना, बाथरूम में फिसल जाना, कोई ना कोई आप पर शारीरिक कष्ट परेशानी इस तरीके की बीती है। मैं जितना बोल रहा हूं, अगर इसमें आपको सत्य लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि गुरुजी सत्य बता रहे हैं आप, ये अवश्य बताइएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है। मेरी क्या हिम्मत, मैं तो बुलवा कौन रहा है, ये तो हमारे कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज ही हमारे मुंह से, क्योंकि उनके बिना हम कैसे बोल सकते हैं। जब हम उनकी शरण में हैं, उनकी सेवा करते हैं, पर हमें देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप पूजा करिएगा, कुछ भी करिए, लेकिन किसी को नहीं बताइए कि हम पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे मुंह से निकल गया अभी, हम क्षमा चाहेंगे, हम तो कुछ नहीं शनिदेव महाराज, बस जो भी उल्टा सीधा करते हैं प्रभु के चरणों में ध्यान अपना लगाते हैं। मित्रों देखिए, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दूसरी चीज मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है मित्रों, कहीं ना कहीं आपका जो आपके साथ और चीजें थोड़ी सी देखिए, और आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी की, जिंदा तो हैं आप लेकिन मृत्यु के समान हैं, मतलब जिंदा है लेकिन मृत्यु के समान है कि आप जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा सोच आपकी होगी। ऐसा है तो भी आप निश्चिंत रहिएगा। वसीयत, पैसा फंसा हुआ, आपका पैसा भी 2018 से लेकर रिश्तेदारों में, मित्र यारों में कहीं ना कहीं आपका धन हो सकता है आपका फंसा हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों, आप स्त्री हैं तो पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी गुप्तांगों में, यानी कि गुप्त रोग कोई आपको जो है हो सकता है कि आपको परेशान किया हो। विदेश वगैरह आप जाना चाह रहे थे, आप गए होंगे तो सेटलमेंट नहीं हो पाए होंगे। अगर इस तरीके की संभावनाएं, समस्याएं आपके साथ हुई हैं तो अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स करके। आप सुनिएगा आपका सही क्या क्या होने वाला है। पहली चीज, उन लोगों का जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, यानी कि शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे थे, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, कहीं ना कहीं जिस दर्द परेशानी से आप थे वह दर्द आपका उतर जाएगा। कब उतरेगा ये भी आपको हम बताते चलते हैं मित्रों। 29 मार्च 2025 के बाद में पूर्णतः तरीके से खत्म हो जाएगा। अभी भी आपके ऊपर इफेक्ट पहुंचेगा, हम आपको पहले भी ये प्रोग्राम में बता चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप पर इफेक्ट ना पहुंचे, अभी जितना चल रहा था उतना ही चले, ऐसा नहीं है। ये आपका कहीं ना कहीं दूर होता जाएगा, लेकिन पूर्णतः तरीके से खत्म। हमने देखिए प्रोग्राम में यही बताया होगा कि क्या फल दे सकते हैं आप, कितना परसेंटेज के हिसाब से बताया होगा, लेकिन पूर्णतः तरीके से जो कष्ट परेशानी में बता रहा हूं ये आपकी मित्रों 29 मार्च 2025 के बाद जड़ से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज की साढ़े साती आप कर 29 मार्च 2025 को बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उससे पहले अगर खत्म करवाना चाहते हैं तो आप उपाय करिएगा, मैं बताऊंगा, वह उपाय करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज मित्रों का क्या होगा, आपके ये सब साढ़े साती उतर जाने के बाद होगा। पहला क्या होगा, जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही है कि मृत्यु के समान है, क्योंकि आपके बहुत सारे कार्य नहीं बन पा रहे, जीवन से आप परेशान हैं, आप जो जीवन में करना चाह रहे थे वो सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह सफलता प्राप्त होगी, जिसके कारण जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी वह आपकी दूर होगी, प्रथम चीज। दूसरी चीज मित्रों, वसीयत, यानी कि आपके जमीन जायदाद से कोई मामला आपका फंसा हुआ था वह आपका दूर होगा। तीसरा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका यह रिकवर होगा, यह प्राप्त होगा।
होगा आपको 7.5 उतर जाने के बाद। उसी के साथ ही साथ मित्रों, पति को कष्ट परेशानी, अगर स्त्री हैं आप, पति को कष्ट परेशानी हो रही थी, वह आपकी दूर होगी। गुप्तांग संबंधी यानी कि गुप्त रोग कोई थे आपके, वह दूर होंगे। वहीं पर विदेश यात्रा, आप विदेश में हैं, आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो 2025 के बाद 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों, आपको बताते चले कि जिन लोगों के रिश्ते वगैरह, शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, उन लोगों के रिश्ते वगैरह अवश्य ही रुकेंगे। दूसरी चीज मित्रों, जिनका वैवाहिक जीवन सुखमयी नहीं था, वैवाहिक जीवन कष्ट परेशानी से गुजर रहा था, वैवाहिक जीवन में आनंद नहीं आप ले पा रहे थे, कलेश मचा हुआ था, यह आपका सब दूर हो जाएगा। और जिनके, खासकर जिन लोगों के रिश्ते नहीं, शादी नहीं हो पा रही थी, उन लोगों के रिश्ते अवश्य ही रुकेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी रुकेंगे, ऐसा नहीं कि आप 2025 के बाद ही हो, क्योंकि आपकी कुंडली में पता नहीं शनिदेव महाराज की स्थिति कैसी हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अभी फल नहीं प्राप्त होंगे। 2024 में ये सब नहीं होगा, ये सब होगा, लेकिन मित्रों पूर्णतः 100% नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, कम ज्यादा हो, लेकिन पूर्णतः तरीके 7.5 उतर जाने के बाद में, अभी तो आपके धन भाव में बैठे हैं, धन की प्राप्ति करवाएंगे 2024 में आपको पूर्णतः तरीके से। परिवार में ग्रह कलेश आपका शनिदेव महाराज दूर करेंगे, क्योंकि धन भाव पर बैठे हैं आपके, ये तो हम आपको पहले ही प्रोग्राम में बता चुके हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों, आपको बताते चलें कि पुत्र पुत्री का, बच्चों का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, यह बच्चों का सुख भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब हम रेमेडीज, अब आपको बताते हैं कि आप ये उपाय करेंगे तो 7.5 का कोई असर नहीं होगा। सबसे प्रथम उपाय कि आप क्या करिएगा, शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित होता है, शनिवार के दिन आप जो है बजरंगबली का जहां मंदिर हो, सिद्ध मंदिर हो, वहां पर आप जो है पहुंच जाइए, आसन डालिए, आसन डालकर शनिदेव महाराज के सम्मुख बैठ जाइए, वो बजरंगबली के सम्मुख बैठ जाइए, हाथ जोड़कर प्रभु से, बजरंगबली से आराधना करिए, हे प्रभु, शनिदेव महाराज को आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, उनके प्रभाव, जो अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, प्रभु उसको रोकें, हम आपके शरणागत हैं, आपके शरणों में हैं बजरंगबली, और हमारे जो भी कष्ट परेशान, जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुए, प्रभु हमको क्षमा करें, हमें माफ करें, और शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल प्राप्त हो, प्रभु उनके प्रकोप को हमारे सर से दूर करें। फिर आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में पाठ करिए, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय, आग के पौधे पर यानी अकौआ के पौधे पर आप सरसों का तेल चढ़ाइए शनिवार के दिन, और शनिदेव महाराज का ध्यान करके उत्तम फल प्राप्त होगा, 7.5 का असर नहीं होगा। चमड़े का दान करिए शनिवार के दिन, शनिदेव महाराज का नाम लेकर, सूर्यास्त के बाद में आपको अवश्य लाभ होगा। चौथा उपाय, घर के चौखट पर चौमुखा दीपक जलाइए, शनिदेव महाराज से प्रार्थना करिए, प्रभु हमारे घर से निगेटिव ऊर्जा, जो हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा है, जो अशुभ प्रभाव आपके हैं, प्रभु उन अशुभ प्रभावों को दूर करें, हम आपके शरणों में हैं, और ये दीपक, चौमुखा दीपक जो प्रभु है, ये आपके लिए हम जला रहे हैं, प्रभु हमारे घर से कष्ट परेशानियों को दूर करें। चौथा, पांचवा उपाय, शनिवार के दिन आप मित्रों सूर्यास्त के बाद में आसन डालकर, जहां पर पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, वहां आसन डालकर आप जो है ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का, या ओम सम शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र का जप करिए। और जप करने से पहले शनिदेव महाराज से आराधना करिए, प्रभु हम आपके शरणों में हैं, जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं, प्रभु उन सारे पापों को क्षमा करें, हम आपके शरणों में हैं। हमें नहीं पता है कि आप इस मंत्र से कितने प्रसन्न होते हैं, लेकिन विद्वानों से सुना है प्रभु आप इन मंत्रों से अति प्रसन्न होते हैं, प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। फिर आप ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। मुझे आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।